बैद्यनाथ पांडे। थैंक यू। तो आज नॉर्थ इंडिया चैप्टर की शुरुआत हो रही है। इसके शुभारंभ के अवसर पे हम चाहेंगे हमारे पूज्य गणेश जी का वंदना करें। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मित्रों, मुझे बोलना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन AFMT के बारे में हमारे पूर्व प्रवक्ता सब कुछ बता चुके हैं। यहाँ उपस्थित, इस सभा में उपस्थित अलग अलग प्रांतों से आए हुए व्यापारी बंधु और जिन्होंने शुरुआत किया था वो भी यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं। हम सभी को सादर प्रणाम करते हैं और AFMT ने जो हमें प्लेटफार्म दिया है, जो अवसर प्रदान किया है, वो हमें बड़े अच्छी तरह से निभाना है। बिजनेस कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, अभी पूर्व प्रवक्ता जो भी सारे लोग बोल चुके हैं, जिसमें सबसे अच्छा लिव स्पेस के श्री गोपाल द्विवेदी जी ने जो बताया है वो बहुत ही अच्छा लगा। अब ज़्यादा कुछ तो बोलने के लिए रह नहीं गया है, क्योंकि AFMT के बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। मैं अपने मनोभाव से, बोलना आता नहीं है इसलिए 2-4 शब्द ऐसे लिख के लाया था, तो मैं बताना चाहता हूँ। संगठन, मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस संगठन का गठन सन 2008 में बॉम्बे में हो चुका है और इस संगठन ने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जैसे पहले GST 28% था, जो 18% कराए और बहुत सारे कार्य किए। मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों है? किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए संगठित होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम संगठित नहीं हैं तो हम किसी भी कार्य को कराने के लिए उतना तवज्जो नहीं पाएंगे। तो हम सब मिलकर अपने कार्य को कराने के लिए मजबूती से काम करें। केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार से अपना हक जताते हुए हम सरकार को अपने अच्छे कार्य के लिए, जो भी हमारा कार्य है उसके लिए मजबूर करें और हर डिपार्टमेंट तथा गवर्नमेंट के किसी भी संस्था को पत्राचार करके कम से कम समय में हम लोग अपना कार्य करा सकेंगे। इसलिए हम सबको एसोसिएट होना बहुत जरूरी है। अगर सरकारें हमारे कार्य को प्राथमिकता नहीं देते हैं तो हम कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं, उससे भी हमारा काम नहीं बनता है तो हम लोगों के हाथ में धरना, प्रदर्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ कहने वाली बात नहीं है, लेकिन किसी एन केन प्रकार हमें अपने कार्य को कराना है। प्लेटफॉर्म मिल गया, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा सब कुछ पूर्व गठित है। एसोसिएशन सिर्फ बनाना ही नहीं है, इसको सक्रिय संगठन बनाना है और इसके लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि अभी नॉर्थ चैप्टर का सदस्य बनने के लिए सिर्फ 25,000 रुपया फीस रखी गई है। आगे चल के संगठन को अगर धन की और आवश्यकता पड़ी तो समय समय से और फीस बढ़ा के लिया जा सकेगा। मैं अपना भाव प्रकट कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को शायद अटपटा लगे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आवश्यकतानुसार बढ़ा ली जाएगी। आज नॉर्थ चैप्टर का शुभारंभ जो हो रहा है, एसोसिएशन को नॉर्थ शुभारंभ करने के अवसर पर नारायण दास जी, जो हमारे पूना से आए हुए हैं, पूना चैप्टर से जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे नवगठित सदस्य जो भी हैं, नारायण दास जी की टीम, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अवसर उनके द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ। एसोसिएशन को चलाने के लिए
मेरे कुछ सुझाव हैं। संगठन को चलाने के लिए संगठन का ऑफिस होना चाहिए, जैसे अभी उन्होंने अपने ऑफिस में ही शुरुआत किया हुआ है। इसका प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए तथा किसी भी तरह की कंप्लेंट को प्रॉपर तरीके से सरकार से संपर्क करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए एक टीम होनी चाहिए, जिसमें वैसे तो पहले से टीम होगी। हम चाहेंगे एक अच्छा वकील भी हो हमारे पास और एक कंप्यूटर पे काम करने वाला, क्योंकि अभी ये संगठन तो अभी शुरुआत होने जा रहा है ना, तो एक कंप्यूटर पे वर्क करने का लड़का होना चाहिए जो हमारी जो प्रॉपर कंप्लेंटें आएंगी। देखिए, बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं होता है कि वो उस पर रोज हर एप्लीकेशन पे ध्यान दे सके। उसके लिए हमारी टीम बैठी हो, कोई भी कंप्लेंट आती है उसका प्रॉपर जवाब तैयार करें। अगर वकील का सहायता लेना पड़े तो वकील के जरिए वो अपनी बात सरकार तक हम पहुंचाएं। दोस्तों, ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि बिजनेस से समय नहीं निकाल पाता, हम लोग द्वारा गठित होने चाहिए। संगठन के कार्य हम लोग सरकार से मांग करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि आप लोग तो जानते ही हैं, अभी हमारे गोपाल जी ने बताया भी है कि हम लोग अभी स्पेयर पार्ट्स के लिए कहाँ जाते हैं? चाइना। हम सरकार से मांग करें कि एक बड़ी सी जगह हमको मुहैया कराए। हमको क्या मुहैया? गवर्नमेंट अलॉट करे और उसमें प्रॉपर मार्केट बना के दें, दुकानें बना के दें जो हार्डवेयर की मार्केट कहलाए। और जो भी हमारे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो आज उभर रहे हैं वो भी, और जो बड़े हैं, एक पॉइंट पे फर्नीचर बनाने के सारे सामान वहां मिल सके। ये हमारी सरकार से प्रथम मांग होनी चाहिए। दूसरा, संगठन एक ऐसा नियम बनाए जिससे हम लोगों पर दबाव बना सके, जो लोग सामान उधार लेकर पैसा नहीं देते और दूसरे लोगों से सामान लेना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को मिलकर उनका बहिष्कार करना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। व्यापार करने के दौरान लोग कंपटीशन करते हैं और उस दौरान अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता तथा सर्विस अच्छी देकर कार्य ले लेते हैं। ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और आपस में बैर भाव उत्पन्न कर बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कार्य और क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। ऐसा कई बार होता है, कंपटीशन में कोई ऑर्डर ले गया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसको आगे नहीं जाने देना। मेरा सुझाव है कि जैसे किसी का 10 मंजिल या 4 मंजिल का मकान है, पड़ोसी का 1 मंजिल है, उसको ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि इसका 3 मंजिल गिर जाए तो मेरे बराबर हो जाए, अपनी 5 मंजिल बना ले। इस तरह की भावना से कार्य करना चाहिए। संगठन के जरिए साथियों तथा सहकर्मियों से मिलने जुलने का अवसर मिलता है, जिसे हम अंग्रेजी में नेटवर्किंग कहते हैं। संगठन हमें सभी व्यापारी बंधुओं को एक छतरी के नीचे कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। सूचना का आदान प्रदान संगठन के जरिए आसानी से कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आते हैं कि हम ये बना रहे हैं, हमें इतनी चेयर चाहिए या इतना फर्नीचर चाहिए, किसी के पास अवेलेबल हो हमारे से संपर्क करें। बहुत अच्छा साधन है और मुझे तो बाकी और कुछ चलाना भी नहीं आता, सिर्फ व्हाट्सएप देखना आता है। डिजिटल मार्केटिंग, बल्क ईमेलर और मंथली न्यूज़लेटर, और समय समय पर इस तरह की सभा का आयोजन होना चाहिए, जिससे हम लोग बैठ के आपस में अपनी वार्ता के जरिए या आपस में बैठ के बात कर सकें। संगठन सरकार से कुछ खास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बात करें, निम्नलिखित करें।
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री तो बना दी और रोड टूट जाती है, उसको रिपेयर नहीं करते, नई रोड ढंग से नहीं बनाते हैं। तो हमें ये डिमांड रखनी है कि अगर हम टैक्स देते हैं जिससे देश चलता है, समाज चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, तो अगर टूट फूट जाता है उसकी रिपेयरिंग समय पे होनी चाहिए। ये हमारा संगठन करेगा, हमारे लोग करेंगे। 24 घंटे बिजली सप्लाई होनी चाहिए। अब सब देखते हैं कि अभी पिछले कई महीने से लाइट चली जाएगी तो जनरेटर नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि प्रदूषण होता है। मैं मानता हूं उस प्रदूषण से हम सभी लोग प्रभावित होते हैं, बट क्या सरकार को ये 9-10 महीने जो मिलते हैं इसमें उनको उपाय नहीं सोचना चाहिए? हमें जो गैस पाइपलाइन है कुछ जगह बिछी भी हुई है लेकिन कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जनरेटर नहीं चलाएंगे। 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बिजली जाती है। नुकसान किसका है? व्यापारी का। उसमें सरकार कंट्रीब्यूशन करने नहीं आई। तो हमें अपनी इस मांग को मजबूती से रखना है कि हमें 24 घंटा बिजली प्रदान की जाए। अगर नहीं दे सकते हैं तो हमें गैस पाइपलाइन का कनेक्शन दिया जाए। उसके बाद आप कह सकते हैं जिस इंडस्ट्री वाले को कनेक्शन दे दिया गया है सिर्फ उसको बाधित कर सकते हैं कि आप जनरेटर नहीं चलाएंगे। लेकिन जहां कनेक्शन ही नहीं दिया है वो जनरेटर नहीं चलाएं, 5 घंटे 4 घंटे जितनी मर्जी कटौती कर दो, कोई नियम ही नहीं है। सो हमें इस पे अपना मजबूती से प्रस्ताव रखना चाहिए। पानी की सप्लाई, बहुत सारी जगह पानी की सप्लाई कम आती है, जो जितनी प्रचुर मात्रा में हमें पानी चाहिए नहीं मिल पाता। ये भी हमारी मांग में प्राथमिकता होनी चाहिए। पानी की निकासी, बरसात होती है, सारे टाइम पे सरकारें सोती रहेंगी, जब पानी भर जाएगा तो झेलता कौन है? इंडस्ट्री वाला या जो रेजिडेंस में है सभी झेलते हैं। इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए कि पानी की निकासी प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे हम सुगमता से अपने फैक्ट्री जा सकें, हमारे वर्कर टाइम से जा सकें। नहीं तो कई दिन तक फैक्ट्रियाँ नहीं खुल पाती, फैक्ट्री में पानी भर जाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हमें सरकार से अपनी मजबूती से उनसे डिमांड करना चाहिए कि ये सब हमको करके दें, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं जिससे पूरा भारतवर्ष चलता है। बगैर टैक्स के तो क्या होगा? कहते हैं बल हुए बुद्ध हुए जाने सब कोई, और लक्ष्मी न होए ताए पूछे न कोई। तो लक्ष्मी के बगैर तो सरकार भी हमें कोई मदद नहीं देगी। लेकिन सरकार से हमें ये भी संगठन के पदाधिकारी से भी सलाह अथवा सुझाव जरूर लें। जैसे पहले भी बताया गया है कि सुझाव लेते हैं, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं उन्होंने अपने आप कानून बना दिया और किस व्यापारी को बुलाएंगे जो उनके पक्ष का होगा, उनकी बात सुनेगा। मुझे इसमें पक्षपात नहीं करना है। हमने अपनी बात कठोरता से भी रखनी है। जैसे जनरेटर बंद कर दिया, किसके सुझाव से? पहले पूछते कि इंडस्ट्री का होगा क्या। इसी तरह से आरक्षण, हाँ, जिसपे हमारे मानेसर में, गुड़गांव में 75% आरक्षण कर दिया गया। ये भूत कहां से आ गया? भाई इंडस्ट्री वाला टेक्निकल बंदा चाहिए फैक्ट्री चलाने के लिए, गुणवान बंदा चाहिए, कहां से लाए हैं? दूसरे प्रदेश से लाते हैं तो आरक्षण का विरोध होता है। 75% आरक्षण। हमें ये बड़ी प्रमुखता से इस बात को उठानी है कि हमारे ऊपर आरक्षण का बोझ ना डाला जाए। हमें सुविधा प्रदान की जाए कि मुझे जहां भी अच्छा कारीगर मिलेगा, कुशल कारीगर मिलेगा, हम कहीं से भी किसी भी प्रदेश में जा सकता है और किसी भी प्रदेश में आकर के काम कर सकता है। ये हमारी प्रमुख मांगों में होना चाहिए।